हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे ही होंगे। लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स चालू किया था। टोटल 6 डेरिवेशन है आपके केमिकल काइनेटिक्स में। एक डेरिवेशन कल हो गया था, रेट लॉ। आज सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अगर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँ तो शायद से आपके बोर्ड एग्जाम में ही आएगा। अगर क्या है देख लीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ। आज यही हम लोग करेंगे। जब तक नहीं है तब तक एकदम सिंपल में डेरिवेशन मैंने करके रखा है आपके लिए। आप अगर टेक्स्ट बुक देखेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को नजर आ रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया इतना ज्यादा, तो शायद से आपको भी नहीं आएगा क्योंकि आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मत मारना, ध्यान से देखना। डेरिवेशन एकदम सिंपल है आपके लिए, छोटा छोटा पार्ट करके करेंगे ताकि आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ जाए। 4 मार्क का डेरिवेशन है। आप अगर 10 साल का बोर्ड पेपर निकालोगे, 6 साल के बोर्ड पेपर में आपको ये मिलेगा, कंफर्म है। आप देख सकते हो। चालू करते हैं हम लोग। स्टार्टिंग विद द चैप्टर डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर का तो मैंने आपको बताया था, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही सिंगल रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन सिंगल रिएक्टेंट को डिपेंड करे, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो आप डेरिवेशन चालू कर रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन चालू करते हैं तो आपको पता है छोटा लाइन रहता है, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। एक रिएक्शन है जो अपने को कंसीडर करना है, एक ए जो कन्वर्ट होगा किसमें, बी में। अगर स्मॉल ए है, इसके अंदर से कुछ गया और जाने के बाद क्या बचेगा, ए माइनस एक्स। तो ये स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ए होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन नहीं रिएक्टेंट। तो ये क्या होगा, जो लास्ट में बच गया ये प्रोडक्ट नहीं होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब लास्ट जो बच गया रिएक्टेंट का ये वो है। तो अब डेरिवेशन चालू करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया रेट लॉ क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद एप्रोप्रिएट पावर। आपको पावर नहीं दिया रहेगा तो वन, क्योंकि यहाँ पे पावर चाहिए नहीं। तो आप ध्यान देना, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए। के क्या, के का मतलब क्या होता है, के का मतलब रेट कांस्टेंट होता है। तो ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन को। किसी को समझा मैंने क्या लिखा है, एनीवन। लास्ट टाइम मैंने शायद से लास्ट लेक्चर में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन कराया था। पहला डिफाइन देखना मेरे वीडियो लेक्चर में, आपको पता चल जाएगा। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या था डिफाइन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिक्रीज हुआ इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। ध्यान दिया आपको, अभी आपको पता चला कहां से आया। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, खाली पलटी मार रहा हूँ, ए को इधर और dt को इधर, तो माइनस। तो अब मैंने यहाँ तक लिखा, ये डिफाइन लिखा किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन लिखा। डिक्रीज हुआ इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। अब क्या कर रहा हूँ मैं, खाली इन दोनों को पलटी मार रहा हूँ। तो क्या बनेगा, माइनस dA अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू k dt। समझा आपको इतना। क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ नहीं किया, मैंने खाली इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, इस चीज को खाली सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस वन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A dA इज इक्वल टू k dt। समझा आपको इतना। इतना आप करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करना, ध्यान से देखना, ऑन इंटीग्रेटिंग above equation with respect to initial and final limit। ये जो इक्वेशन किया है इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल और फाइनल लिमिट, ठीक है। ध्यान देना इतना। इसके आरंभ करते हैं, पहले आप इतना देख लो। अब ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट मतलब माइनस साइन बाहर रखा मैंने, इंटीग्रेट मतलब ये टेढ़ा कीड़ा, ए 0 बाई 80 इनिशियल और फाइनल से करना है। 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए dA इज इक्वल टू के बाहर रखा, 0 टू t dt। इतना आपको समझा इंटीग्रेट। अब ध्यान देना, ये अगर आप इसको देखेंगे तो ये मेरे किस फॉर्म में है, ये आपके सिर्फ 1 बाय एक्स dx के फॉर्म में है। तो 1 बाय एक्स dx क्या होता है, log ex होता है। ये फॉर्मूला के हिसाब से आपका ये 1 बाय एक्स dx बैठ रहा है। तो अब ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं अगर इधर लगाऊं तो माइनस साइन बाहर, log e यहाँ पे a 0 टू a t इज इक्वल टू के बाहर t 0 टू t। समझा आपको इतना। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ये आपके किस फॉर्म में था, ये 1 बाय एक्स dx के फॉर्म में था। तो 1 बाय dx क्या होता है, log ex होता है। तो log ex की जगह मेरा x की जगह यहाँ पे a है, तो मैंने a रखा, a 0 बाय a t, और k को लिया, t को 0 टू t इंटीग्रेट करना है अपने को।
ठीक है, इतना समझा आपको। अब इसका मतलब क्या होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस साइन बाहर लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, log e a t माइनस log e a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस नॉट। ध्यान से देखना, ये स्टेप मैंने क्या किया, मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया है, और यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। समझा आपको इतना। अब क्या कर रहा हूं, मैं खाली ब्रैकेट खोल रहा हूं, ध्यान देना, log e a t प्लस log, नहीं सॉरी, ब्रैकेट नहीं खोलना है अभी, पहले अभी log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b होता है log a अपॉन log b, माइनस साइन बाहर, log e a t अपॉन a नॉट इज इक्वल टू k t माइनस नॉट क्या होता है, t होता है। अब देख लो, log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन log b होता है। ठीक है, अब ये माइनस साइन हटाने के लिए क्या करूं, इनको पलटी मार देता हूं, क्योंकि log का ऐसा है कि आप अगर log में अगर ऐसा माइनस साइन है तो आप इसको पलटी मार दो तो साइन हट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, log e a नॉट बाय a t इज इक्वल टू k t। समझा आपको इतना, पहले आप इतना देख लीजिए, फिर मैं आगे वापस चालू करता हूँ। यहाँ पे आपको पता चला log e क्या था, a नॉट बाय a t इज इक्वल टू k t। log e का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, log e होता है 2.303 log टू द बेस 10। अगर मैं ये चीज log e के जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरा kt क्या बनेगा, kt इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 a नॉट बाय a t। दिखा आपको ये। अब क्या करूंगा, खाली t को नीचे शिफ्ट करूंगा, तो मेरा k क्या बनेगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट बाय a t। ओके, अब आपको ये मैंने log e के जगह मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैंने क्या किया, t को खाली नीचे शिफ्ट कर दिया, t को शिफ्ट कर दिया तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए है, अब आपके एंट्रेंस के लिए भी एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना। Therefore k is equal to 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10। आपका ये क्या है, इनिशियल लिमिट, और ये क्या है, फाइनल लिमिट। इनिशियल लिमिट में मैंने क्या लिया था, इनिशियल लिमिट में ये लिया था, और फाइनल लिमिट में क्या था अपना a माइनस एक्स। तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a नॉट की जगह मैं a लिखा, और a t की जगह में मैंने फाइनल लिमिट a माइनस एक्स। ये आपके एंट्रेंस का क्वेश्चन है, पूछा गया एंट्रेंस में, ये आपके दोनों फॉर्मूला बन गए। होप आपको ये जो डेरिवेशन था, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आपको एकदम मैंने सिंपल करके रख दिया, होप आपको समझा रहेगा एकदम अच्छे से। होप आपको जो ये मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कराया आपको एकदम समझ में आया। मैंने एकदम सिंपल करके रखा ताकि आपको अगर ये डेरिवेशन अगर आप बोर्ड में भी लिखेंगे तो भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, मार्क्स आपका नहीं कटेगा। ठीक है, तो प्लीज आप ये देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग चालू करते हैं हाफ लाइफ, जो उसका ही अगला वाला पार्ट है। इसके बाद अपन चालू करते हैं हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ मतलब क्या होता है ध्यान देना, पहले मैं समझा देता हूँ फिर डेरिवेशन चालू करेंगे। आपका एक ए है जो कन्वर्ट होगा किसमें, बी में। अगर 100% कॉन्सेंट्रेशन है, 100% कॉन्सेंट्रेशन मेरे पूरा प्रोडक्ट में बनता है, 50 घंटे लगते हैं उसको, तो इसको आधा होने के लिए मतलब इसको 50 होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये ओनली सब लोग बता देंगे कि सर 25 आवर्स लगेगा। तो कैसे बताया आपने, जैसे आपने किया वैसे डिफाइन है उसका। ध्यान देना, 100% कॉन्सेंट्रेशन को पूरा प्रोडक्ट बनने के लिए 50 घंटे लग रहे हैं, तो इसको आधा होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का मैं डिफाइन आपके लिए लिख देता हूं, ध्यान देना, आपके बुक कुछ अलग ही लिखा रहेगा, जैसा भी रहेगा बड़ी सेम रहता है। हाफ लाइफ होता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज टाइम नीडेड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, फॉर द reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value। मतलब उतना ही लगेगा जितना इनिशियल वैल्यू को आधा होने के लिए लगा है। मैंने वही चीज मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, हाफ लाइफ। होप आपको डिफाइन समझा रहेगा।
इसी डिफाइन की मदद से मैं आपका डेरिवेशन कर रहा हूं आगे, ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या था फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का फॉर्मूला? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A नॉट बाय 80। तो अब मेरे को इसके अंदर से हाफ लाइफ निकालना है, मतलब टाइम को आधा करना पड़ेगा, टी हाफ कर दूं, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इनिशियल का आधा, तो इसको A/2 अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ध्यान देना मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू द बेस 10 A नॉट अपॉन A नॉट बाय 2। तो ये A नॉट कैंसिल, तो क्या होगा? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग टू द बेस 10 2 लॉग 2। समझा आपको इतना? इसके बाद हम लोग कर रहे हैं आगे, K इज इक्वल टू 2.303 लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010 अपॉन टी हाफ। समझा आपको इतना? मैंने 0.30 कहाँ लिया? ये लॉग 2 का वैल्यू है, यहाँ पे A नॉट कैंसिल बचा और ये 2 पर आ गया, इसलिए लॉग 2 हो गया। अब मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो K बनेगा मेरा 0.693 अपॉन टी हाफ। लेकिन अब देखो टी हाफ चाहिए तो खाली मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो मेरा टी हाफ बनेगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और बन गया। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना। ये हाफ लाइफ हो गया आपके लिए, एकदम सिंपल में मैंने आपको हाफ लाइफ भी करा दिया और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर भी करा दिया, तो प्लीज ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, आज जो डेरिवेशन करा है, इन दोनों डेरिवेशन में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में है, ध्यान देना। यही फॉर्मूला जो मैंने आज डिराइव करके निकाले हैं, यही फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत काम आने वाले हैं। जब लास्ट में चैप्टर हो जाएगा तो इन्हीं फॉर्मूला की मदद से मैं आपके सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा, ताकि ये चैप्टर एकदम सिंपल हो जाए आपके लिए। होप जो भी मैंने आज आपको पढ़ा रहेगा एकदम सिंपल रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा रहेगा। अगर मेरा ये जो लेक्चर है आपको अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को मेरे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे उन लोगों तक फॉरवर्ड करिए जिनको ये डेरिवेशन की बहुत जरूरत है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चे लोग।